हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू अगेन। अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ कि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है। और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही थी कि वर्क असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए, और इसका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी डिले चल रहा है एग्ज़ाम। अब इसका एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, इसलिए जो लोग सीरियस हैं तैयारी करने के लिए और जो लोग रियल में जॉब चाहते हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि एग्जाम की डेट जल्दी ही घोषित होने वाली है इसकी। तो ये हमारा क्या है, ये एक अंतिम संघर्ष है हमारा ये, ठीक है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में साइंस प्लस जीके यानी जनरल नॉलेज और साइंस दोनों को टॉपिक को हम कवर करेंगे एक साथ। और ये हमारा पहला वीडियो होगा, अभी कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं जो लोग डिमांड कर रहे थे वीडियो की, तो आज मैंने वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। और ये हमारा जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश, इसलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन और ब्यूटेन निम्नलिखित में से किस गैस के मुख्य घटक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस का बेसिक क्वेश्चन है और ये आपके घर में ही यूज होता है। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस आर सॉलिड एंड लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। निम्नलिखित कौन से हेलोजन क्रमशः कमरे के तापमान पर ठोस और तरल होते हैं। यानी क्रमशः पूछा है, एक ठोस होता है और एक तरल होता है। तो हेलोजेंस आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में समूह नंबर 17 में जो ग्रुप हमारा 17 है वो हेलोजेंस का ही है हमारा। उसमें एक हमारा सॉलिड पूछा है और एक लिक्विड पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, एक सॉलिड का भी लिक्विड का भी, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉलिड आपका होता है आयोडीन और लिक्विड फॉर्म में हमेशा आपका क्या होता है, ब्रोमीन। और अगर धातु में पूछेगा, धातु में आपका आंसर होता है मरकरी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, आयोडीन और ब्रोमीन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। तो मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा, कितने हैं हमारे पास मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ये हमने यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। और इसका जो वर्णन किया गया, इसका राइट आंसर है वह है भाग थर्ड यानी पार्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। और एक होता है हमारा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है यूएसएसआर यानी रशिया के संविधान से हमने लिया है, उससे हमारे पहले यूएसएसआर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धक लेंस किस प्रकार के लेंस हैं, उत्तल लेंस, परवलय लेंस, अवतल लेंस, प्लेन लेंस। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास 10th में 9th में आपने अगर लैब में गए होंगे तो आपने उसका ज़रूर यूज भी किया होगा, जो साइंस सेट के स्टूडेंट रहे होंगे। तो उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। और उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, ये जो भी प्रकाश होता है उसको इकट्ठा कर देता है। और जो कि अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश को हमेशा फैलाता है, स्कैटर करता है। तो याद रखना है आपको। और उत्तल लेंस अवतल लेंस, इससे क्वेश्चन और ज़्यादा बनता है कि जिनके आंखों में एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी किसी के आंख में होता है निकट दृष्टि दोष और एक के आंख में होता है दूर दृष्टि दोष। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको निकट की तो चीज़ अच्छी दिखती है लेकिन दूर की आपको चीज़ अच्छी नहीं दिखती, सॉरी इसमें होगा आपका अवतल लेंस, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। और अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो उसमें आप यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बाथुकुम्मा फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट। बाथुकुम्मा त्यौहार मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाथुकुम्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारे कहाँ मनाया जाता है, ये मेनली हमारे तेलंगाना स्टेट में इसको मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और आपको एक चीज़ और रखना है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो किस स्टेट से अलग होकर हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और एक कब बना था, 2014 में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो कौन से ईयर में की थी, क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी आपसे पूछ लेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको आंसर लगाना स्वामी दयानंद सरस्वती। ईयर ज़्यादा पूछता है तो ईयर का राइट आंसर क्या होगा, 1875 यानी 1875, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। और एक और ज़्यादा पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज।
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले जी ने, ठीक है ना, ये भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ घनत्व की बात कर रहा है। आप इसका आंसर उत्तर प्रदेश ला के मत आ जाइएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बिहार, यानी बिहार बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। राइट आंसर होगा हमारा बिहार। कितनी है? 384, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में है, वो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग कहाँ के हैं? तो वो है केरला के, ये भी आपको याद रखना है। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरला का है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज absent इन एग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित है? यानी अंडे से वो विटामिन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये इतना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो उसका आंसर आप वैसे ही कर ही आएंगे। ये कॉमन सेंस के लिए ही ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि देखें स्टूडेंट का जो दिमाग है वो रटा हुआ दिमाग है कि या कॉमन सेंस वाला दिमाग है। तो आप खुद देखिए, ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़िए विटामिन सी। तो आप सबने पढ़ा होगा कि विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है? साइट्रिक एसिड, यानी खट्टे फलों में, खट्टे पदार्थों में हमारा विटामिन सी होता है। अंडा खट्टा तो होता नहीं है। अंडा हर किसी ने खाया होगा, ठंड में ऐसे ही लोग बहुत अंडा खाते हैं ठंड में। बॉयल्ड एग खाते हैं, एग पोच खाते हैं, ऑमलेट बनाए खाते हैं, एग करी बनाए खाते हैं, जैसे भी खाते होंगे आप लोग के एरिया में। और क्या बोलते हैं, एग फ्राई भी खाते हैं। उसके बाद आपका एग राइस बना के लोग खाते हैं। एग की तो बहुत सारी रेसिपी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अंडा खाने में। ठंड के टाइम में तो वैसे भी ज़्यादा खाना भी चाहिए, ये प्रोटीन का बहुत सा सोर्स भी है आपके लिए। तो विटामिन सी किस में होता है? वो खट्टे पदार्थों में होता है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अरे सॉरी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। विटामिन ए आप जानते ही हैं, ये नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है। आपका विटामिन क्या होता है? वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपका खून में थक्का नहीं जमेगा। और विटामिन क्या होता है? बेरी बेरी के लिए होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज रालेगढ़ सिद्धि ए स्मॉल विलेज दैट हैज बिकम एन एग्जाम्पल फॉर वाटर सेट डेवलपमेंट सिचुएटेड। यानी महाराष्ट्र के जिले में वाटर सेट विकास का एक उदाहरण बन गया छोटा सा गांव रालेगढ़ सिद्धि। तो रालेगढ़ सिद्धि गांव बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र के अंदर। और ये कहाँ पड़ता है आपके? इसका राइट आंसर होगा हमारा अहमदनगर। जो महाराष्ट्र के होंगे उनको तो पता ही होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है आपका अहमदनगर। और रालेगढ़ सिद्धि किसके लिए फेमस है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको इससे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्या कैसे पॉइंट हैं वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको याद रखना इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो आपको याद रखना 1885, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 यानी 1885 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय किसने की थी? तो एक नाम है ए ओ ह्यूम। अगर आपने पढ़ा होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है। ए ओ ह्यूम थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। कहाँ पे करी थी? बॉम्बे में करी थी। तो आंसर तो आपको पता लग गया, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है बॉम्बे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बॉम्बे। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उस समय लीडर कौन थे जो पहला अधिवेशन हमारा हुआ था? वो रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये WC बैनर्जी। ये क्वेश्चन भी याद रखना है, क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इतने सारे पॉइंट आपको तो जरूर याद होने चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर उसमें आपको गरम दल नरम दल, 1907 का सूरत विभाजन याद होना चाहिए, 1916 याद होना चाहिए। फिर कौन से सेशन में हमारा वंदे मातरम गाया गया था, कौन से सेशन में हमारा जनगण मन अधिनायक गाया गया था, और किस सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक सेपरेट वीडियो आपको लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बार की, चाहे SSC की, चाहे रेलवे की, बहुत सारे एग्जाम की बच्चे तैयारी करते रहते हैं, फॉर्म बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन त्रिपुरा इन मार्च 2022। ये जनरल करंट अफेयर का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर एग्जाम में से पूछा रहा है। SSC का देखो CGL का एग्जाम था, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। SSC का MTS का एग्जाम जो 10th लेवल पे होता है उसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया। इवन दो जो बैंक एग्जाम हुए थे अभी, उसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? अमित शाह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमित शाह। अमित शाह क्या है? ये वर्तमान हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये गृह मंत्री हैं, और ये पहले सहकारिता मंत्री भी हैं।
ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा गया एग्जाम में कि हमारे भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे आंख बंद करके श्री अमित शाह जी, जो कि वर्तमान हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इन NRSC लोकेटेड इन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका हैदराबाद। हैदराबाद में नहीं बताया था किसकी, तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है ना। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो बेंगलोर में है, उसी का ही एक पार्ट है NRSC, इसरो का ही एक पार्ट है ये NRSC। ठीक है ना। तो इसरो हमारा कहाँ है, वो बेंगलोर में है। इसरो के फॉर्मेशन कब हुआ था, 1969 में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, ना क्या 1971 लगा क्या आना। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं तो आपका राइट ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। और अगर आप अपडेटेड हैं तो मुझे बताइएगा वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। ठीक है ना। के सिवान तो नहीं है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड को छोड़ दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था भारत में। कौन सा नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, कौन से ईयर में, 1913 में, 1913 में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसलिए मैं आपको जो भी बताता हूँ ना वर्बली, वो भी आप सुना कीजिए ध्यान से। खाली क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार कराता हूँ, अगर आप ध्यान से मेरी पूरी वीडियो देखेंगे। और मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है। ठीक है ना। मैं टेक्निकली खाली बात आपसे करता हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, भारत में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1913 में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा जनगण मन अधिनायक जय हिंद, ठीक है ना, इसकी रचयिता भी यही है। और ये पूछ रहा है कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कब क्यों कर दी थी। तो आपने पढ़ा होगा एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन, जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या करते, एक जनरल डायर नाम का था व्यक्ति, बहुत कमीना व्यक्ति था। ठीक है, आप लग रहा गाली दे रहे हैं, बहुत कमीना व्यक्ति था। उसने क्या करा, एक सभा आप सोचिए जहाँ निकलने के एक ही गेट है और सब अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं और चारों तो घेर के गोली चलवा देना, ये कहाँ का न्याय था। ठीक है ना। तो इतना क्रूर व्यक्ति था, सोच लिए कितना क्रूर व्यक्ति था वो। ठीक है। तो उसको उधम सिंह जी ने ही मारा था, उधम सिंह जी ने। ठीक है ना, ये भी आपको पता होगा। तो कौन सा हुआ था, क्यों वापस करा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही उन्होंने उस चीज़ को वापस कर दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, जलियांवाला बाग मास्कर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही क्रूर घटना थी, भारतीय इतिहास की बहुत क्रूर घटना मानी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो फ्रेंड लास्ट टाइम भी ये वेदों से क्वेश्चन पूछा गया था बारह में, और ये बारह का हमेशा टॉपिक रहा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको सिंपल याद रखना है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा 10। ठीक है ना। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ओल्ड वेदा कौन सा है, तो सबसे ओल्ड वेद हमारा है ऋग्वेद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और टोटल कितने वेद हैं, टोटल हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को से हार गया था। तो पानीपत की लड़ाई आपको पता है, 3 इंपॉर्टेंट, पानीपत के 3 वार हुए थे। एक हुआ था हमारा सबसे पहला जो हुआ था फर्स्ट 1526 में, उसके बाद हुआ था हमारा 1576 में, और उसके बाद हुआ था 1761 में। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, है किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी का लोदी वंश का था, उसको हरा दिया था बाबर ने, और उस बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो उसका राइट आंसर है बाबर। ठीक है ना। बाबर ने ही मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखा था 1526 ईस्वी में, पानीपत का पहले युद्ध में, जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है आप लोगों से कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको याद रखना है सारे टॉपिक। ठीक है ना। जैसे मुगल साम्राज्य स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। किसको हरा की थी, इब्राहिम लोदी को हरा के की थी। कब की थी, 1526 ईस्वी में। कौन से युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में। बस देखिए, आप ऐसे याद कर लेंगे, अभी सब रिलेट हो जाएगा आपका आपस में, इतना रटना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रिलीज ए सिग्नेचर ट्यून फॉर वंदे भारतम इन मार्च 2022। तो वंदे भारतम जो ट्यून है, सिग्नेचर ट्यून है, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। तो उसको किसने बनाया है, इसको बनाया हमारी मीनाक्षी लेखी जी ने। राइट आंसर होगा हमारा मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन नंबर 4। और ये बहुत फेमस नेम है, ये क्या फेमस पर्सनैलिटी है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने अपडेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है,
हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट अ गवर्नर ऑफ स्टेट, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो उनकी नियुक्ति हो, या हमारे जो CDS है उनकी नियुक्ति हो, या हमारे जो जो भी हमारे जो जनरल वगैरह होते हैं जैसे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है ना। और किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वैसे तो 5 साल का कार्यकाल माना जाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसार प्रभाव पे होता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 साल रख सके, चाहे उनको 1 साल के बाद उनका तबादला कर दे, और एक राज्यपाल के अंडर में एक से ज़्यादा राज्य भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वेन डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, नहीं भाग लिया था। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 1931 यानी 1931। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 3 राउंड टेबल हुए थे, नहीं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो तीनों में किसने भाग लिया था? तो वो लिया था हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और स्टैचू ऑफ एक नॉलेज बनाया गया है उनके ट्राइब्यूट करने के लिए, आप कह सकते हैं। उनको नॉलेज बहुत जाती है, उन्होंने हमारे भैया संविधान के पिता भी कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी थी। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए क्या बनाया गया? स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लातूर, महाराष्ट्र में लातूर जगह पड़ती है, वहाँ पर बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हमारे BR अम्बेडकर जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की प्रावधान किया गया है। उसमें कौन कौन सा आर्टिकल है? एक है हमारा 352, फिर 4 का गैप करेंगे 356, फिर 4 का गैप करेंगे 360। बस ऐसा कोई रखना है। पहला कोई रखना है 352 या 352, अनुच्छेद 352, उसमें 4 गैप करेंगे 356, उसमें 4 गैप करेंगे 360। ये 3 हमारे आर्टिकल हैं जो संविधान में क्या दिखाते हैं? आपातकाल के बारे में बताते हैं, इमरजेंसी के बारे में बताते हैं। और इमरजेंसी का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से हमने इसको लिया है। तो यहाँ पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल, हाँ वित्तीय है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी बात करें तो आंसर लगाएंगे 360, 360। अगर आपसे बात करेगा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो आप आंसर लगा देंगे 352। ऐसे याद करना है आपको। अब 356 बज रहा है। 356 आपने बहुत बार सुना होगा कि हम किसी राज्य 356 लगा देंगे, 356 लगा देंगे, राष्ट्रीय शासन लगा देंगे। तो 356 क्या होता है? राष्ट्रीय शासन। जब किसी राज्य में जब हमारा वहाँ का क्या होता है, विधानसभा जब फेल हो जाती है, तो या वहाँ की विधानसभा सही रूप से काम नहीं करती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रीय शासन लगा देते हैं। हमने देखा होगा बहुत से राज्यों में राष्ट्रीय शासन लग जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत लगता है? वो लगता है 356 के तहत। ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। तो राइट आंसर आप समझिएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? 360। और देखिए इसे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, अनुच्छेद 352, 356, 360, ये तीनों ही आर्टिकल इमरजेंसी से हैं। और 370 आप जानते थे, अब तो खत्म हो चुका है। ये किससे संबंधित था? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि अब तो खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर हमारा क्या एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आप सबको पता होगा, आपने बनाया भी होगा स्कूल कॉलेज में अपने। पेड़ पौधे हमने तो बहुत लगाते थे, जब इन्वायरमेंट डे होता था हम लोग पेड़ लगाते थे स्कूल में, तो कॉलेज तब भी हम पेड़ लगवाते थे, अच्छा लगता था। और अभी भी हम लगाते हैं, जब जॉब में तब भी हम लगाते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है हमारा 5 जून, ऑप्शन नंबर 2। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और आप बताइएगा कि कंटेंट कैसा लगा आपको। और अगर आप मेरे इसके वीडियो चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।